यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी जिंदगी किसी लड़की से प्यार नहीं किया था, लेकिन एक दिन उसे ऐसी लड़की मिलती है जिसका साथ वह प्यार वाली सारी फीलिंग्स महसूस करने लगता है। लेकिन वह लड़की उसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है, जिससे वह हर्ट हो जाता है और उसे पाने की सारी कोशिशें करने लगता है। अब देखते हैं कि वह उस लड़की का प्यार हासिल कर पाएगा या नहीं। कहानी शुरू होती है तो हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक राइटर है। अब उसे प्यार के ऊपर एक कहानी लिखनी थी, लेकिन क्रिस को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था, तो वह प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब क्रिस यहाँ बताता है कि उसे बस बचपन में एक बार अपनी नानी सिस्टर से प्यार हुआ था, लेकिन वह भी छोड़कर चली गई। उसके बाद आज वह बस नई नई लड़कियों से रिलेशन बनाता है और वही वह बस उनके बॉयफ्रेंड से हमेशा मार खाता है। अब क्रिस अपने बॉस को यह सब बता रहा होता है, जहां उसका बॉस उसे कहता है कि उसे फिर भी प्यार के ऊपर एक कहानी लिखनी ही पड़ेगी। दरअसल क्रिस एक एक्शन मूवी की कहानी लिखना चाहता था और उसका बॉस उसे पहले लव स्टोरी मुकम्मल करने का कहता है और उसके बाद ही वह उसे एक्शन स्टोरी पर काम करने का मौका देगा। दरअसल क्रिस का प्यार पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जब वह छोटा था तो उसकी मॉम किसी और के लिए उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और उसके दादाजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। और जब भी क्रिस को कोई लड़की प्रपोज करती है तो वह उसे पहले ही कह देता है कि वह उनसे प्यार नहीं कर सकेगा। अब एक दिन वह अपने फ्रेंड के साथ एक चैरिटी इवेंट पर जाता है। वह यह सोचकर साथ गया था कि वहां बहुत सी लड़कियां होंगी। अब वहां उसे कोई भी खास लड़की नहीं मिलती और वह यह बात अपने आप से साइड पर खड़ा होकर बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की ऐसा कहते सुन लेती है। इस लड़की का नाम एमी था और अब वह क्रिस को इस बात से चिढ़ाने लगती है और वे लोग अब काफी बातें करने लगते हैं और इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे वहां अलग अलग गेम्स खेलने लगते हैं कि तभी वहां एमी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और एमी उसके साथ वहां से जाने लगती है। अब क्रिस को एमी का साथ मिलकर एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ था, लेकिन एमी के बॉयफ्रेंड को देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। अब वह अपनी सभी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को मैसेज करने लगता है और उनसे मिलने को कहता है। उनमें से एक लड़की क्रिस से मिलने आती है और वे लोग गाड़ी में एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन क्रिस एमी से मिलने के बाद बस उसी के बारे में सोच रहा होता है और वह वहां रुककर उसी जगह जाता है जहां वह एमी से मिला था और वह रिसेप्शन पर जाकर एमी के बारे में पूछने लगता है। लेकिन क्रिस को एमी का नाम तक नहीं पता होता, तो वह उसे कुछ नहीं बता पाते, जिस पर क्रिस वहां आए सभी गेस्ट्स की लिस्ट उठाकर भागने लगता है। और अब अगले दिन क्रिस यह बात अपने सभी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है। वह कहता है कि आज से पहले उसने ऐसा किसी भी लड़की के लिए महसूस नहीं किया है। उसे उसका नाम जानना है। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि उसे शायद पहली मुलाकात में ऐसा लगा हो। अब वह दोबारा मिलेगी तो शायद वह उसे एक नॉर्मल लड़की की ही तरह लगेगी। अब क्रिस का एक फ्रेंड उसे कहता है कि प्यार बस मिलने मिलाने का नाम नहीं होता, बल्कि प्यार वह है जिसे फील किया जा सके। अब क्रिस भी अपने दोस्त की बात सुनकर प्यार को फील करने लगता है और उसे महसूस होता है कि उसकी इर्द गिर्द सभी के पास कोई ना कोई है, बस क्रिस ही अकेला है। और वह अब यह बात अपने दादाजी से डिस्कस करता है, जिस पर उसके दादाजी उसे कहते हैं कि अगर तुम इतना ज्यादा उस लड़की के बारे में सोच रहे हो तो शायद वह लड़की तुम्हारे लिए स्पेशल है, इसीलिए तुम्हें उसे जरूर जाकर ढूंढना चाहिए और दोबारा मिलना चाहिए। अब क्रिस को एक आइडिया आता है और वह एमी को ढूंढने का प्लान बनाता है। वह इस जगह होने वाले तमाम चैरिटी इवेंट्स की लिस्ट बनाता है और उन्हें एक एक करके विजिट करने लगता है ताकि किसी इवेंट पर उसे एमी मिल सके, क्योंकि वह एमी से भी पहली बार एक चैरिटी इवेंट पर मिला था। अब वह बहुत से इवेंट्स पर इस तरह घूमने लगता है और उसे एक जगह एक बिजनेसमैन मिलता है, जिसे मिलकर क्रिस अपने बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर गलत बातें बता देता है, जिससे वह बिजनेसमैन उससे काफी इंप्रेस होता है। अब क्रिस एमी को इस तरह इवेंट्स पर ढूंढकर थक चुका होता है और वह एक आखिरी इवेंट में जाकर आखिरी बार उसे ढूंढने का फैसला करता है। और अब उसी इवेंट पर क्रिस को वह बिजनेसमैन मिलता है, तो वह क्रिस को देखकर उसे स्टेज पर स्पीच देने के लिए इनवाइट करता है। वह क्रिस की काफी तारीफ करता है और उससे कुछ कहने को कहता है। क्रिस अब टूटी फूटी स्पीच देने लगता है कि तभी उसे वहां एमी दिखाई देती है। अब क्रिस एमी के पास जाता है, जहां एमी उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह इतनी चैरिटी करता है। अब वे दोनों समंदर के किनारे साथ वॉक करने लगते हैं और एमी को यहां लग रहा होता है कि क्रिस बहुत चैरिटी करता है और क्रिस को लगता है कि उसे एमी को सब सच बताना चाहिए। लेकिन वह कोई और बात करने लगती है और क्रिस बस उसे देखता ही रह जाता है। अब अगले दिन क्रिस अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसे एमी को किस करना चाहिए था, लेकिन वह यह सोचकर रुक गया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तभी वहां पीछे से एमी आ जाती है और क्रिस अब उसे साथ शॉपिंग के लिए ले जाता है। एमी यहाँ कहती है कि मुझे लगता है कि हर जगह तुम मेरा पीछा करते हो, लेकिन क्रिस कहता है कि हमें किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए और अब मिलते रहना चाहिए,
तो एमी कहती है कि तुम इनडायरेक्टली मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो और मेरा तो बॉयफ्रेंड भी है। जिस पर क्रिस कहता है कि हम जस्ट फ्रेंड की तरह भी तो मिल सकते हैं, जिस पर एमी मान जाती है। अब क्रिस अपने फ्रेंड्स से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो और एमी सिर्फ फ्रेंड्स की तरह मिलते हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि कोई भी लड़का लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं होते, उनमें कोई न कोई कनेक्शन हो ही जाता है। अब क्रिस और एमी एक बार मौसम में डेट के लिए मिलते हैं और एमी उसे कहती है कि अगर हम ऐसे ही मिलते रहें तो बात आगे भी निकल सकती है। अब वो क्रिस की धड़कनें चेक करती है लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता और वो मजाक में कहती है कि तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। अब वो लोग इस तरह वहां घूमते हैं और एमी अब वहां से जाने लगती है और वो जाते हुए क्रिस को कहती है कि कल वो एक और चैरिटी इवेंट में जाने वाली है तो वो भी उसका साथ आ सकता है और क्रिस उसे हाँ कह देता है, हालांकि उसका जाने का मन नहीं होता। अब एमी वापस क्रिस के पास आती है जहां वो उसे कहती है कि उसकी कार खराब हो गई है और वो उसे लिफ्ट देने का कहती है। अब क्रिस उसे घर छोड़ता है और वहां उसे अजीब सा बाय करता है। अब अगली दिन अपनी डेट के बारे में अपने दोस्तों को बताता है जहां सभी उसे कहते हैं कि अगर वो किसी और लड़की से मिलके जाएगा तो एमी के बारे में उसकी फीलिंग बदल जाएगी, लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं है, एमी और उसका ख्यालात काफी मिलते हैं और उन्हें किसी टॉपिक पर बात करना अच्छा लगता है, जिस पर सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसे वाकई एमी से प्यार हो रहा है। अब क्रिस अगली दिन एमी का उसी चैरिटी इवेंट पर पहुंचता है और यहां आकर उसे पता चलता है कि ये एक योगा क्लास है और वो एमी के साथ योगा करने लगते हैं और वो लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। अब क्रिस और एमी काफी बातें करते हैं और वो उससे बॉयफ्रेंड से रिलेशन के बारे में पूछता है जहां एमी बताती है कि वो उसका साथ शादी करने वाली है, हालांकि वो ये पहले ही करने वाली थी, बस वो ही उसे मना कर रही थी। तो क्रिस कहता है कि क्या वो इस रिलेशन से खुश है, जिस पर एमी कहती है कि उसके पास अच्छी जॉब है और उसके पेरेंट्स को भी काफी पसंद है, इसलिए मैं खुश हूं, लेकिन क्रिस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं हो। और वो साथ कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन एमी कहती है कि अगर ये बात है तो वो अब से नहीं मिलेंगी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है और आगे उसकी साथ ही जिंदगी शुरू करना चाहती है। और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन क्रिस को ये बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता था। अब क्रिस बहुत अपसेट था और उसका ग्रैंडफादर कहता है कि इसका मतलब है कि वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और तुम्हें उसे पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी चाहिए, इस तरह गिव अप नहीं करना चाहिए। अब क्रिस डायरेक्टली एमी के घर के बाहर पहुंच जाता है और वहां पत्थर मारकर उसकी विंडो पर उसे बोलता है। अब एमी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर क्रिस उसे बताता है कि वो उससे बात करना चाहता है। अब एमी उसके साथ बाहर जाने लगती है जहां क्रिस उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने दादाजी के साथ यहाँ आता करता था और उसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता था। अब वो दोनों एक शॉप में जाते हैं जहां एमी अपने लिए एक बर्थडे कार्ड लेती है, जिस पर क्रिस उससे पूछता है कि वो अपने लिए खुद बर्थडे कार्ड क्यों ले रही है, तो एमी बताती है कि आज उसका बर्थडे है और ये कार्ड उसने अपने डैड की तरफ से खुद लिया है। और जब वो छोटी थी तो उसके डैड ने मरने से पहले उसका लिए कार्ड लिखा था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो एमी ने खुद का लिया है। अब क्रिस को एमी की काफी सैड फीलिंग होती है और वो उसे किस कर लेता है। अब वो वापस आकर ये सब अपने दोस्तों को बताता है कि वो बहुत स्पेशल किस थी, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि उसे जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, वरना बहुत देर हो सकती है। और वो फिर से एमी से मिलता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। अब वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब क्रिस को पहली बार एमी के साथ ये सब करके बहुत अच्छा फील हुआ था और ये उसे किसी और के साथ फील नहीं हुआ था। अब एमी वहां से जाने वाली होती है तो कहती है कि ये सब जो भी हुआ वो बस टेम्पररी था, लेकिन क्रिस को ये सब बहुत अच्छा लगा था और वो एमी से कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं फील कर पाया जो वो एमी के साथ करता है और वो कहता है कि वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है, तो एमी को उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन एमी वहां से चली जाती है। अब वो ये सारी बात अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करता है जहां वो उसे कहते हैं कि कल तक वो एमी को फ्रेंड कह रहा था और आज उसे कुछ और ही करने को कह रहा है, तो इससे वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। अब क्रिस को भी रियलाइज होता है और वो एमी को कॉल करके सॉरी कहता है। अब वो फिर से एमी से मिलता है जहां वो उसे समझा रहा होता है कि वो उसके बारे में बहुत स्पेशल फील करता है, कि तभी वहां पर वो चैरिटी इवेंट वाला बिजनेसमैन आ जाता है और वो क्रिस को देखकर कहता है कि वो आजकल किसी इवेंट पर क्यों नहीं आता है। और वो कहता है कि उसे पता चल गया है कि क्रिस सिर्फ एक राइटर है और उसने उसे सब झूठ कहा था। अब इस बात पर एमी उससे नाराज होकर चली जाती है। अब क्रिस अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और वो उसे कहता है कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसे और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए और उसे जाने दे, लेकिन क्रिस को ये बात जरा अच्छी नहीं लगती और वो एमी के घर के बाहर जाकर शोर करने लगता है। आज उसका बॉयफ्रेंड भी वहां पर होता है और वो क्रिस के पास आकर उससे लड़ने लगता है। अब क्रिस थोड़ा होश में नहीं था तो वो उससे मार खा जाता है।
अब एमी उसे कहती है कि उसे क्रिस के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो वो चलकर यहाँ से चले जाए। अब क्रिस काफी सैड हो जाता है। अब क्रिस को याद आता है कि एमी एक हार्ट शेप वाली जगह पर शादी कर रही है, तो वो शहर में जहां भी हार्ट शेप बनी हुई थी वहां जाने लगता है ताकि एमी की शादी रुकवा सके। अब बहुत से लोग उसकी स्टोरी सुनकर उसका साथ ही हाथ ढूंढने लगते हैं। अब एक जगह पर क्रिस को एमी मिल जाती है और वो बाहर बैठी होती है। वहां क्रिस जाकर कहता है कि उसने तो अपनी शादी के लिए पूरी स्पीच याद कर ली थी। एमी उसे बताती है कि उसने शादी नहीं की और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना नहीं सही फैसला लग रहा था। तो क्रिस यहाँ उसे कहता है कि हमारे व्यूज पहली बार मिलने पर अलग थे, लेकिन अब बहुत सिमिलर हैं तो हमें साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। एमी कहती है कि रिलेशनशिप सही से मुझे भी समझ नहीं आता और ना ही तुम्हें समझ आता है। क्रिस कहता है कि इसलिए तो हम साथ में ठीक रहेंगे। और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।